जॉन चैप्टर 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 38 वचन लिखा गया है। पहला आयत से देखें। पहला आयत, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। इस वचन को देखिए। जैसा प्रेम रखता था, वह का मतलब जीसस हिमसेल्फ। वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाने का। घड़ी कहकर कहते तब एक हावर एक घड़ी होता है। HOUR हावर। इसका मतलब दैट वाज द लास्ट हावर टू स्टार्ट द फसका। क्या आप समझ रहे हो? यीशु मसीह प्रभु ने अपने पिता के पास जाने का जस्ट बिफोर एंटरिंग हिज लास्ट डे इन हिज फिजिकल लाइफ, उनके भौतिक जीवन में आखिरी दिन में, जस्ट बिफोर सम हावर्स, उनको पता चल गया है द कमिंग डे इज माई लास्ट डे कहकर आखिरी घड़ी में उनको पता चल गया था। मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। वो घड़ी आ चुकी है। द टाइम हैज़ कम। जानकर फसह के पर्व के पहले ही वो जान लिए थे। यीशु मसीह को अपने घड़ी के बारे में पता है। वो किस रीति से मरेंगे, किस रीति से उनको मारेंगे, वो कई बार बताए थे। जो चरवाहा को मारेंगे और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे कहकर कहता है एक जगह। इसका मतलब ही नोस इट। वो अपने मृत्यु के बारे में कई बार वो विवरण दिए थे। वो अपना घड़ी आ चुकी है कहकर ग्रहण किए थे। आप एक बात याद रखना है हमेशा। जॉन सेकंड चैप्टर, यूहन्ना के दूसरी अध्याय में, हे महिला, अभी मेरा समय आया नहीं। निश्चय यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली टाइम सेंस पाया हुआ व्यक्ति है। हिज correlates his earthly time divine अपॉइंटमेंट टाइम। परमेश्वर ने उनको जो निर्णय किए थे उस निश्चय समय में अपने समय को रखकर यीशु मसीह आगे बढ़े थे। इसका मतलब स्वर्गलोक की डिवाइन टाइम टेबल जो है, उनके लाइफ में स्वर्गलोक की टाइम टेबल जो भी है, उसी प्रकार वो आगे बढ़े थे। He adjusted himself into the divine timetable. So most important, परमेश्वर की इच्छा के समय में अपने जीवन को उस ओर से उस ओर पे लगाना बहुत महत्वपूर्ण की भाग्य है। वो बहुत दिव्य की बात है। यही हम पहचानना है, जानना है। वो घड़ी आई है, इसका मतलब ही डजेंट वांट टू एस्केप, ही वांट टू एंटर। बहुत से लोगों को क्या होने जा रहा है, उन लोगों के सिक्स्थ सेंस मान लीजिए, उनकी एंटिसिपेशन भी हो, उन लोगों के डिजर्निंग भी हो। उन लोगों को जब पता चल जाती है, दे ट्राई टू एस्केप, बट जीसस डिडंट डन दैट। उनके पिता के पास जाने की घड़ी आ पहुंची है कहकर फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लिया, मतलब पहले ही उनको पता है। अब हम लोग एक विषय को समझना है। वो एस्केप होने के लिए उनको मौका है, लेकिन वो एस्केप नहीं हुए थे, एंटर हुए थे उस दिनों में। वॉलंटरली, विलिंगफुल्ली ही वॉन्ट्स टू गो टू द क्रॉस। क्रूस की मृत्यु को जाने के लिए वो अपने आप को सौंप रहे हैं। द ओबीडियंस सन ऑफ गॉड, यहाँ हम देख रहे हैं। हम लोग अपने परिस्थितियों को नहीं जानना ही हमको अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग उस स्थिति में कर पाएंगे क्या?
इफ गॉड wants us to do this, can we do that? क्या हम लोग कर पाते हैं क्रूस का काम? इसीलिए परमेश्वर हमें भविष्य के लिए बनाए हैं, भविष्य बनाए थे। हमें एक ही कहे थे प्रभु ने, wherever you enter you trust your God। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में जाऊं, किसी हानि से ना डरूं। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और आपके लाठी और आपका तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। That was granted for human being, but here is Jesus is a son of God। He knew his future। उसको क्या संभव होने जा रहा है, वो परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उनको सब पता है। परंतु लोगों को जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। संपूर्ण रूप में प्रेम किए थे। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया था? संपूर्ण रीति से, यानी अंत तक। इसका मतलब संपूर्ण रीति से। ऑल हिज लाइफ, ऑल हिज टाइम, ऑल हिज अपॉर्चुनिटी। इसलिए यीशु मसीह के प्रेम में कुछ भी कमी नहीं है। यीशु मसीह के प्रेम में कभी भी ब्रेक्स नहीं है। यीशु मसीह का प्यार संपूर्ण है। कितना महान प्यार है यीशु मसीह का। अपने लोग का मतलब कौन, किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर ने जिसको चेले के रूप में यीशु मसीह को सौंपे थे, उन लोगों को वो प्रेम किया था। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 10 आयत को देखे तो, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसके पुत्र मनुष्य के पाप की प्रायश्चित के निमित्त जाने के लिए प्रभु ने, यानी परमेश्वर ने पुत्र को भेजे हैं। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे जा रहे हैं, वो अपने प्रायश्चित के निमित्त। उसको परमेश्वर ने अंगीकार किए थे और पुत्र यानी यीशु मसीह भी अंगीकार किए थे। इसलिए प्रभु ने अपने पापों के निमित्त अपने इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार ही मरे हैं कहकर हम लोग ग्रहण करना चाहिए। दूसरी आयत, उन लोग भोजन कर रहे थे। इसका मतलब ऊपर की कोठरी के कमरे में वो लोग बैठे थे। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय। ध्यान से देखिएगा, जो शैतान ने यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था, मतलब मन में सोच कौन डाला है? शैतान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। थॉट, सोचों को आविष्कार करने का किसको किसको सामर्थ्य है? देखिए, परमेश्वर कुछ सोच देते हैं। थॉट्स कम्स फ्रॉम गॉड, सम थॉट्स कम्स फ्रॉम डेविल, सम थॉट्स कम्स फ्रॉम फ्लैश फॉर इट्स ओन प्लेजर। सुख के अनुभव के लिए शरीर कुछ सोच देती है, ह्यूमन माइंड कुछ सोच देती है। परमेश्वर अपने इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ सोच देते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हटाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा से हटाने के लिए शैतान ने कुछ सोच देती है। यहाँ यहूदा इस्करियोती को जो सोच आया था, इट इज़ एन अनचेक्ड थॉट। वो अपने आप को जांच नहीं कर पाया था कि वो थॉट कहाँ से आ रहा है। आप अगर पाप करना है तो आपका सोच पैदा हुए तो ही आप पाप में प्रवेश करेंगे। इसीलिए गॉड योर थॉट्स, गॉड आपके जो सोच को परमेश्वर की उत्तर होनी चाहिए। यू मस्ट बी द प्रोटेक्टेड बाय आर्मर ऑफ गॉड फॉर योर थॉट्स।
आप अपने सोचों को परमेश्वर की एक हथियार उसके चारों ओर रखना रखना चाहिए। कंट्रोल योर थॉट्स। कंट्रोल योर थॉट्स, आपके सोचों को आप सुलझाव कर लेना चाहिए। इसलिए आपके सोचों को नियम के अनुसार देख लेना चाहिए। इफ़ योर ब्रेन इज गिविंग मोर थॉट्स, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। यू नीड टू चेक देम। उसको छांचना है कि वो परमेश्वर की ओर से हुआ है या शैतान की ओर से हुआ है। नहीं तो मेरे शरीर के सुख के लिए जो मैं चाहता हूँ इसलिए वो पैदा हुई है क्या, कहकर एक परीक्षा, सेल्फ एग्जामिनेशन, एनालिसिस हम लोग अपने ही खुद कर लेना चाहिए। नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे। अगर वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है तो वो बहुत महान रूप में होती है। भौतिक रूप में वो कष्ट के रूप में दिखे तो भी उसका प्रतिफल अलग रूप में रहती है। शैतान की ओर से हुई है तो भौतिक रूप में अद्भुत रूप में दिखे तो भी उसका प्रतिफल जो है एक सड़ा हुआ फल के समान कड़वा रहती है। कुछ संदर्भ में लोग अपने स्वतंत्रता के वजह से, अपने सोच ज्ञान के वजह से वो काम उस सोच के हिसाब से कर देते हैं। वो अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार बना के रखती है, ना कि आत्मा के संबंध। इसीलिए वी आर ऑल नीड टू चेक आवर थॉट्स। आवर थॉट्स बिकम्स द एक्शंस। इसलिए शैतान ने सोच डाल दिया था। वो सोच उसके मन में पैदा होते ही उसका सर, उसका दिमाग उसको स्वीकार की थी। उस सोच के अधीन हो जाना है कहकर उसको प्रेरणा दी थी यहूदा को। 3.5 वर्ष जो पोषण दिए थे, प्रेम किए थे, जो साथ रहा था, उस प्रभु को स्वामी का धोखा करने के लिए, वो धन की लालच के वजह से ये काम करने के लिए जो शैतान ने उसके मन में एक सोच दे दी थी, तो उस समय यहूदी इस्करियोत ने उसके अधीन हो गया था उसके सोच के। यहूदा इस्करियोती यहूदा इस्करियोती के मन में यह सोच डाल चुका था शैतान ने पकड़वाने के लिए यीशु को। मतलब शैतान ने पहले से ही उसके मन में पकड़वाने का सोच पैदा किया था। शैतान आपके मन में सोच पैदा कर सकती है। Satan, Satan can create thoughts in your mind। शैतान ने बहुत युक्ति वाला है और बहुत उसके अंदर एक तरफ से देखा जाएगा तो बुद्धि भी है। तो इसलिए वो जिस व्यक्ति को जिस समय कौन सा सोच ख़त्म करने के लिए, गलत करने के लिए देना है, उसको बहुत अच्छा रूप में पता है। He will take the control of a person to make him to do the evil। बुरा करने के लिए एक व्यक्ति को ऑक्यूपाई करने के लिए एक व्यक्ति को सोच अपने मन में डालता है वो। डेविल विल ऑक्यूपाई योर सबकॉन्शियस माइंड, सो बी केयरफुल। इसीलिए सुने तो विश्वास बढ़ती है, सुने तो विश्वास होती है कहकर कहते हैं रोमियो में। सुने तो विश्वास होती है, उस सुनना यीशु के वचन को सुनना है, सुने तो विश्वास होती है। इसलिए परमेश्वर के वचन सुनने के वजह से विश्वास पैदा हुए तो शैतान की बात से अविश्वास उत्पन्न होती है। अविश्वास जब आपके अंदर रहती है, आप सत्य को यकीन नहीं कर पाएंगे, प्रभु के ऊपर यकीन नहीं होगा। वही यहाँ लिखा है। शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में इससे पहले ही सोच डाल चुका था। परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस अपने मन में बताए तो शैतान ने यहूदा इस्करियोती को शैतान ने अपने मन में सोच ये डाली है कि हत्या करवाने के लिए उसको छीन लिया था शैतान ने। तीसरी आयत,
ये आयत सारे वचनों से गंभीर वचन है। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यहाँ तीन विषय हमें पहचानना है। सबसे पहले, पिता ने यानी परमेश्वर ने पुत्र माने यीशु मसीह को सब कुछ अपने हाथ में कर दिए हैं। यू कैन डाई फॉर द पीपल और यू कैन रिजेक्ट द पीपल इन द डेथ। मृत्यु को, प्रजा को आप धिक्कार सकते हैं, वैसे ही अपने आप को धिक्कार के लोगों के लिए आप अपने आप को दे सकते हैं, यानी मृत्यु हो सकते हैं। इट इज़ नाउ इनटू योर हैंड्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह के हाथ में चला गया था वो। परमेश्वर ने अपने हाथ में सब कुछ सौंप दिए थे। किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में। द डिसीजन मेकिंग पावर नाउ इज विथ क्राइस्ट। यीशु मसीह से है वो निर्णय का अधिकार। इसलिए उसको, प्रभु को पिता ने सौंप दिए थे। वो परमेश्वर की ओर से निकल कर आए हैं कहकर, परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, यह जानकर यीशु मसीह को क्या करना है, क्या होने जा रहा है, सब कुछ स्पष्ट रूप में पता है उनको। अगर हमें उस रीति से पता चले तो ये कम 40 चबूक से मार खाना, खोड़े खाना, 72 खांटों के मुकुट लगवा लेना, 3 खीलों से क्रूस पर चढ़ना और अपने पीठ पे भाला से खोड़ खाना और कड़वा जल देना और अपमान की बातें अपने ऊपर लेना, अगर ये पूरा हमें पता चलता है पहले से ही, तो कैन वी एंटर? कैन वी गो टू दैट? नो। यीशु मसीह वॉलंटियर के रूप में उसको सेलेक्ट कर लिए थे। पिता ने सब कुछ उनके हाथ में कर दिया है। यीशु मसीह वॉलंटियर के रूप में उसको सेलेक्ट कर लिए थे। पिता अपने हाथ को सब कुछ सौंप दिए थे। अब परिस्थितियाँ किसके हाथ में हैं? परमेश्वर के हाथ में नहीं, वो यीशु मसीह के हाथ में ही है। और भी यीशु मसीह को अन्याय का न्याय करने का समय नहीं हुआ। यीशु मसीह को अन्याय का न्याय ना होने से पहले ही यीशु मसीह के हाथ में परमेश्वर ने परिस्थितियों को सौंप दिए थे। जीसस कैन टर्न एनीथिंग इफ़ ही वांट्स। अगर वो सोचते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन स्टॉप द जजमेंट्स ऑफ पायलट। ही कैन स्टॉप द साउंड्स ऑफ द पीपल। ही कैन ruin the plans of high priest and his team. He can stop Herod. He can stop Pilate. He can stop soldiers. He can stop the cross. उसी के हाथ में अब अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह कुछ भी वैसे नहीं किए थे। यीशु मसीह उस अधिकार को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए थे। अपने हाथ को सब कुछ सौंपा गया था, तो उस समय परमेश्वर को अपने आप सौंप दिए हैं, ना कि उनके हाथ में सब कुछ नहीं लिए थे। ही वॉन्ट्स टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट बाय हिमसेल्फ, नॉट बाय हिज ओन सोल। यीशु मसीह अपने आप खुद चलने के लिए नहीं सोचा था। वो अपना निर्णय के बारे में नहीं सोचे थे, पवित्र आत्मा के अधीन होने के लिए सोचे थे। दैट इज़ द विक्ट्री। जब आप अपने स्वयं इच्छा को अधीन ना होकर, स्वयं इच्छा के अधीन ना होकर परमेश्वर की इच्छा के अधीन जब आप होंगे, ऑटोमेटिकली सक्सेस आपको आ जाएगा। परमेश्वर की अधीन होने के वजह से कुछ चीज़ों में आपको परीक्षाएं, कष्ट आए तो भी कुछ समय तक निरंतर की सुलझाव, निरंतर की शांति, समाधान आपको मिल जाएगा। पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। 3 बातें यहाँ हैं। परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की ओर जाना है। ये सब उनको पता है।
यीशु मसीह को पता है ये सब कुछ। ही वॉज द अवेयर ऑफ द थिंग्स टू कम। जो होने वाली है वो सब कुछ पहले ही उनको पता है। कितनी अद्भुत रीति का बात है, कितना अद्भुत प्रेम है ये। यीशु मसीह को कुछ सुंदरता या उसकी देखते उसका रूप ना रूप होके दिखाई पड़ेगा कहकर यीशु मसीह को सब कुछ पता है पहले से। यशायाह के पुस्तक 53 1 और 2 आयतों में पहले ही यशायाह ने लिखा है कहकर भी यीशु मसीह को पता है। वो जो भविष्यवाणी यशायाह ने कहा था वो परिपूर्ण होने जा रहा है कहकर यीशु मसीह को पता है। वो अपने शारीरिक हिंसा पाने जा रहा है कहकर यीशु मसीह को पता है। लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को प्रामुख्यता दिए थे। 5वीं आयत, भोजन पर से उठकर अपने ऊपर कपड़े उतार दिए। भोजन पर से उठकर, जो ऊपर की कोठरी के कमरे में जो बैठे थे उस समय जो भोजन होने जा रहा था उस भोजन के उस भांति में से उठकर, 4 आयत, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उससे पोंछने लगा कहकर जो शब्द है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। He began to work. What's that work? Cleansing the feet of the disciples. ये दुनिया एक रीति हमको सिखाती है। गुरु के पैर को दंडवत करना सिखाती है। गुरु के चरणों को नमस्कार करना। कितना भी महान हो तो भी वो अपने गुरु के पैर को वो लोग दंडवत करते हैं। दिस इज़ द इंडियन कल्चर। भारत देश में ये जो रीति है, गुरु समझकर जो मानते हैं उनके पैर को छूना और दंडवत करना। जवान लोग ब्लेसिंग्स के लिए बड़े लोगों के पैर को छूते हैं। मैंने देखा था एक बड़ा महान सिंगर, वो सिंगर उनसे भी बढ़कर महान सिंगर कहकर जो भावना रखते हैं उनको बुलवाकर उनके पैर धोया था। वो और उसके पत्नी पैर धोए थे। उसके ज़रिए ये कहते हैं मैं उनसे भी बहुत कम हूँ कहकर बता दे रहा है, दुनिया को बता रहा है कौन किसके पैर धोएंगे। महान लोगों को साधारण लोग धोते हैं, महान लोगों के पैर। इसलिए यीशु मसीह क्या कहने के लिए चाह रहे थे, चले लोग हमसे भी बड़े हैं कहकर बताने जा रहे हैं क्या, बता रहे हैं क्या? नहीं तो मैं चेले लोगों से भी अपने आप को नम्र बना लिया हूँ कहकर बताने के लिए ये काम कर रहे हैं क्या? व्हाट इज़ द ट्रूथ इन इट? मुझसे भी चेले लोग बड़े लोग हैं कहकर नहीं, वो महान होकर भी अपने आप को नम्र बनाकर चेलों के पैर धो रहे हैं। इसका मतलब अपने आप को कितना दीन के रूप में, अपने आप को तुच्छ के रूप में कैसे बना लिए हैं, वैसे आप लोग कर लीजिए कहकर कहने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? अपने आप को वो नम्र बना लिए हैं। चेलों के पैर धोने का गुरु दुनिया में कहीं भी नहीं है कहकर कहे तो क्या आप जानते हैं? क्या आप यकीन करते हैं इस बात को? कोई भी हो गुरु चेले लोगों के पैर धोने के लिए कबूल करेगा क्या? क्या मानेगा इस बात को? आपके जितने भी गुरु हैं जो जानते हैं उन लोगों से पूछिए, चाहिए तो जाकर। ओनली क्राइस्ट एंड हिज डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स, यीशु मसीह के चेले, यीशु के पीछे होने वाले, वही लोग सिर्फ कर सकते हैं। यही लोग अपने से भी कम लोगों को आदर सम्मान कर सकते हैं, उनकी आदर करेंगे। उन लोगों ने उनसे भी कम वालों के पैर धोकर हम अपने आप को नम्र बना ले रहे हैं उनसे भी कहकर दिखाएंगे। इसीलिए सर्विस यानी रियल मीनिंग हम्बलनेस। विदाउट हम्बलनेस देयर इज़ नो सर्विस। मैंने एक महान व्यापार करने वाले व्यक्ति को मिला था।
उनकी बातें इतना हम्बल हैं, उनकी एक्शंस इतना हम्बल में हैं, मुझे बहुत खुशी लगा था। उनके जो जितना ज़मीन जायदाद है उनके सामने खड़े होने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर कुछ पहचाने थे। एक कस्टमर को एक अधिकारी के रूप में वो जो दे रहे हैं वो रिस्पेक्ट मुझे चकित कर दी थी। मैंने एक बार एक कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक महान व्यक्ति को फ़ोन करके बात करने लगा था। मुझे बहुत छोटा समस्या था। वेरी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम थी। मिनिमम लेस दैन 100 रुपीज़ ट्रांज़ैक्शन, उस उतना जो मूल्य होता है उसको सुलझाव करने के लिए मैं नंबर सर्च किया था। गूगल में नंबर मिली थी। आई कॉल्ड दैट पर्सन। जब वो नंबर कनेक्ट हुई थी तो उस समय एक लेडी उस फ़ोन को रिसीव किए थे। वो आ रहे हैं कहकर उस अधिकारी को उस मोबाइल दिए थे। वो सीधा हमसे ही बात किए थे। सर, मैंने ऑफ़िस नहीं गया था। आपको मेरे कर्मचारी ने फ़ोन करेंगे कहकर फ़ोन रख दिए थे। लेस दैन 20 मिनट्स, नॉट हाफ एन आवर, समबडी हैज़ कॉल्ड मी। कोई लोग मुझे फ़ोन किए थे। हे साहब, आप हमारे प्रोपराइटर से बात किए थे कहकर सुनाई दिया। क्या हम आपकी सेवकाई क्या कर सकते हैं? आपको क्या चाहिए? कहकर पूछने लगे थे, तो तुरंत मुझे समझ आ गया था उस व्यक्ति का व्यापार क्यों उतना महान वृद्धि हुआ है कहकर पूछे तो हिज हम्बलनेस, उनकी दीनता। बिना दीनता से कोई भी ऊंचा तक नहीं जाएगा। दीनता ना होकर कोई भी किसी व्यक्ति का एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। दीनता ना होकर कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं होगा। दीनता ना होकर कोई भी मिनिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी। हम्बल योरसेल्व्स इन योर स्पिरिट। आपके अंदरूनी में अपने आप को नम्र नहीं बनाकर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मित्र। आप हासिल नहीं कर पाओगे। आप बड़ाई नहीं पाओगे। आप आपकी नाम रोशन नहीं होगा। हम्बलनेस बहुत सी इम्पोर्टेंट है। वीकनेस वेरी इम्पोर्टेंट। नॉट वीकनेस, मीकनेस। यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाकर अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसके कमर बांधी थी उससे पोंछने लगा। सिर्फ पैर धोना ही नहीं और तुवाल से पैर पोंछ रहे थे। चेले लोगों के पैर धोना और चेले लोगों के पैर को पोंछना, टू डिफरेंट एक्शंस। दोनों दीनता को प्रदर्शित किए थे। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तुम मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यीशु मसीह ने पतरस को कलीसिया के जिम्मेदारी दे रहे हैं। उस कलीसिया के जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तब समझ आएगा कब दीनता की ज़रूरत कब होती है, तब आपको समझ आएगा। टू एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ द अर्थ वी नीड हम्बलनेस, वी नीड मीकनेस। मीकनेस इज़ नॉट द वीकनेस, इट इज़ अ बिग स्ट्रेंथ। नम्र बनना, दीनता छोटा बात नहीं है और वो कम भी नहीं है। 8वीं आयत, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरे कुछ भी साझा नहीं। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी टू क्लेंस योर फीट, you will not belongs to me. There will be no fellowship between you and me.
यहाँ तक आपका और मेरा बस। मैंने बहुत बार अपने ऑफिस के व्यक्ति से बात करते हुए कट इट से नो कहकर कहते ही उनको आपत्ति जैसा लगा। अरे ये क्या बात है, इतना महान पास्टर है, इतना वचन को जानते हैं, वाई ही इज़ टॉकिंग लाइक दिस, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं ये, मनुष्यों को कट करने के लिए क्यों कहते हैं, मनुष्यों से दूर हो जाओ कहकर क्यों कहते हैं, मनुष्यों के और करीब होना चाहिए हम लोग। प्रभु ने कह रहे हैं कि मेरे साझा नहीं रहेगा। देयर इज़ नो फेलोशिप इफ़ यू डिफोर, इफ़ यू यूनाइट देयर विल बी कंटिन्यूशन ऑफ फेलोशिप इन मिनिस्ट्री। ये हम लोगों को मिनिस्ट्री में समझ आना, ये बात ये समझ आए तो मिनिस्ट्री में फेरिश होता है, मिनिस्ट्री फेरिश होता है, पर्सनल टाइम सेव होता है, पर्सनल रिसोर्सेस परफेक्टली समझ आता है, इस्तेमाल होता है। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह ने? यदि मैं तुझे ना दूँ तो मैंने आपको दोना है। इसलिए इसको हम लोग इनर स्पिरिचुअल मीनिंग के रूप में, यीशु मसीह अगर अपने हृदयों को नहीं दोए तो यीशु मसीह के साथ सहभागी नहीं है। इसलिए क्लेंसिंग द फीट, क्लेंसिंग द हार्ट, यीशु मसीह अपने हृदयों को धोए थे और उनके पैरों को भी धो रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह हृदय को धो सकते हैं, यीशु मसीह पैर को भी धो सकते हैं। यीशु मसीह हृदयों को उनकी बड़ाई से धोते हैं और पैरों को अपने दीनता से, नम्रता से धो रहे हैं। ये हमको समझ आना है। पतरस ने कहते हैं कि हे प्रभु, तो मेरा सर, मेरा पैर, सब कुछ धो दीजिए, कहकर कह रहा है। देखिए लिखा है, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। 9 आयत। इसका मतलब पतरस का और यीशु मसीह का जो बातें हम लोग देख रहे हैं, तो पतरस यीशु मसीह का दोस्ती के रूप में और बहुत करीब व्यक्ति के रूप में संबंध दिखा रही है। उसके लिए तो सिर्फ पैर ही नहीं, सर, हाथ, सब कुछ धो दीजिए कहकर कह रहा था पतरस ने। आई एक्सेप्ट यू वॉट एवर यू डू टू मी। आप क्या करना चाह रहे हैं उसको मैं अंगीकार कर रहा हूँ। आप जितना कर रहे हैं उतना ही नहीं, उससे बढ़कर जो भी करना चाहते हैं उसको करने के लिए मैं अपने आप को अर्पण कर रहा हूँ कहकर कहने का अर्थ आ रही है पतरस का। दैट इज़ द ट्रू डिसाइपलशिप। ट्रू डिसाइपलशिप का मतलब यह है कि उसकी मालिक के इच्छा को जानकर और भी ज़्यादा उस मालिक के इच्छा को पूरी करने के लिए उस मालिक का, उस गुरु के सामने अपने आप को अर्पण करना और उस गुरु जो कहते हैं आधीन हो जाना, यही सही शिष्यत्व कहते हैं, चेलापन कहते हैं। एक बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मैं 2001 में यीशु ही परिष्कार कहकर एक कार्यक्रम आरंभ किया था। फर्स्ट टाइम 2001 से लेकर 2005 एंडिंग टाइम, फर्स्ट स्पैम। दूसरा स्पैम जो है 2006 से लेकर 2011 तक। उसके बाद थर्ड स्पैम। मैंने सोचा था ये मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2011 को ही 10 साल हो चुका है। 2 टाइम्स हो गया है, चैप्टर वाइज हो गया है। फाइनेंशियली बहुत सी कंसर्न्स हैं तब को ही। मैं भी थक चुका हूँ। ये प्राइवेट प्रोग्राम है, कहीं भी जा नहीं पाऊँगा। एवरीडे टीवी में वचन बोलना है। आई लिमिटेड माई सेल्फ टू द मिनिस्ट्री। मैं पर्सनल लाइफ में सब कुछ रुक गया था, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा था। तो कल सवेरे मैं डिक्लेयर करने के लिए तैयार हो रहा था, कहकर सोचते समय उसी दिन रात को प्रभु ने मुझसे बात किए थे। स्टार्ट इट अगेन बाय वर्ड्स एक्सप्लेनेशन। मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करके आई वॉज सो हैप्पी। एवरेस्ट को चढ़ा हुआ जैसा
खुश हो गया था मैंने, लेकिन प्रभु ने कहे थे कि गो ऑन, डोंट स्टॉप, गो ऑन। आर्थिक परिस्थितियां तो ठीक नहीं था, तो भी प्रभु ने आगे ही बढ़ने के लिए कहे थे। आई सबमिटेड माई सेल्फ टू गॉड। ने मैंने फिर से यीशु के सामने सर झुकाया था, अंगीकार किया था, उनके अधीन हो गया था। डू यू नो द कॉस्ट ऑफ दैट ओबीडियंस? Another 10 more years, और एक 10 साल परमेश्वर की कॉन्ट्रैक्ट में मैं रहा। 2020 तक पहुंचते ही मैं और भी थक गया था। Then God told me, परमेश्वर ने मुझसे बोले थे, Go on for fourth time and you multiply this by translations it, कहकर कहे थे। अब ख़त्म करेंगे, चर्च मिनिस्ट्रीज पे चले जाएंगे और 100 लोगों को इकट्ठा करके एक छोटी सी पास्टर के रूप में, जैसे छोटा सा मंदिर जैसा रहता है गिरजाघर जो मेरे पिताजी ने बनाए थे, उसमें मेरा जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहा था, जीवन जीना चाह रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहे थे कि मल्टीप्लाई दिस फोर्थ टाइम एंड अगेन आई सबमिटेड टू गॉड। हे प्रभु, मेरे पैर ही नहीं, हाथों को, सर को भी दो। यस, यीशु मसीह के साथ संगति, यीशु मसीह के साथ संबंध, यीशु मसीह से दोस्ती, यीशु मसीह के साथ साथ काम करना, आगे बढ़ाना है तो वी नीड टू सैक्रिफाइस आवर सेल्व्स। नो, आई वॉज ऑन फोर्थ टाइम आई एम डूइंग दिस। आई स्टार्टेड ट्रांसलेशंस विदाउट हैविंग मनी इन माई हैंड्स। मेरे जीवन ही एक अचंभ है। मेरे मिनिस्ट्री, दुनिया में जितने भी मिनिस्ट्रियां हैं वो सारे मिनिस्ट्रियों से भी अलग एक अचंभ मिनिस्ट्री है। यकीन करने के लिए सबूतें नहीं हैं। हवा में एक महल बनाए जैसा एक अचंभ है। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ, मेरे हाथ और मेरे पैर भी दो, मेरे सर भी दो कहकर कह रहे थे पतरस ने। इसका मतलब कितना डीप मीनिंग, पैशन फॉर द फेलोशिप विद क्राइस्ट दैट यू शुड हैव, वो आप भी पाना है और हम भी पाना है। 9वीं वचन, समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वहाँ 12 लोग थे, उन लोग पवित्र हो चुके हैं। मैंने 11 लोगों के हृदय को धोया हूँ, और मैंने इसलिए पहले आपके 12 लोगों के हृदय को धोया हूँ, इसलिए मैं आपके पैरों को भी धो रहा हूँ। आपके पैर को धोया हूँ, इसका मतलब सब लोग पवित्र है कहकर मत सोचा करिए। आप लोग में एक अपवित्र है, वो यीशु मसीह को पकड़वाएगा। आप लोग में एक अशुद्ध है, वो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नहीं, यीशु मसीह को परमेश्वर भेजे हैं कहकर जान के नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कहकर नहीं। आप में एक अपवित्र व्यक्ति है, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला जो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पीछे तो हो ले रहा था, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नहीं, यीशु मसीह को परमेश्वर ही खुद भेजे कहकर नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कहकर नहीं। उसका उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह के पीछे हो लेने की धन की लालच था। यू मीन पीपल फूल बट नॉट गॉड। आप लोगों को पागल बना सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं। दिस इज़ द रियल चैलेंज। डोंट ट्राई टू फूल गॉड, यू विल बिकम अ फूल फॉरएवर। परमेश्वर आपको देखकर हंसेंगे। एक अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति आपके में है, आप में एक है,
11वीं आयत, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। वो किसको जानते हैं? उनको पकड़वाने वाले, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले को जानते हैं यीशु मसीह। मान लीजिए आपके घर पे एक ग्रैंड वेडिंग हो रहा है, ब्याह हो रहा है। उस ग्रैंड वेडिंग में एक चोर आ गया, मान लीजिए। वो चोर, आपको पता चलता है, ये जो चोर उस शादी में जो गोल्ड रिंग्स और मंगलसूत्र, जो बहुमूल्य चीज़ें को वो अब चोरी करेगा कहकर आपको पता चल गई, मान लीजिए। विल यू बी साइलेंट? क्या आप लोग शांत रहते हो? उसको ना पकड़ कर आप कंटिन्यू करेंगे? सोचिएगा, ये यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने के लिए आगे आएगा, पकड़वाएगा और यत्न कर रहा है। ही विल डू दैट कहकर आपको पता चले कहकर पता चले तो भी यीशु मसीह उसको एलो क्यों किए हैं? क्योंकि यहूदा इस्करियोती इसीलिए आया था, इसलिए। और यीशु मसीह भी इसलिए आए थे कि क्रूस पे चढ़ने के लिए और अपने प्राण छोड़ने के लिए, लोगों के लिए। इसलिए उसको क्रूस का मृत्यु महत्वपूर्ण है। यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा रहा है और वो स्वामी का धोखा दे रहा है कहकर, यीशु मसीह जानकर उसको अवॉइड करना है कहकर सोच नहीं है। उनका इंटरेस्ट ये है कि क्रूस पे चढ़कर मृत्यु होना। उसके लिए यहूदा इस्करियोती से काम नहीं है। यहूदा इस्करियोती का ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ नोट इट। यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाएंगे कहकर पता चलकर भी यहूदा इस्करियोती के वजह से यीशु मसीह पकड़वाएंगे कहकर नहीं, नहीं। इट इज़ द प्लान ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की योजना थी और यीशु मसीह का इच्छा थी। यीशु मसीह का जीवन की उद्देश्य था। द पर्पस ऑफ हिज कमिंग ऑन द अर्थ टू डाई ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आए थे? क्रूस पे मृत्यु होने के लिए ही आए थे, प्राण को रखने के लिए ही आए थे। इसलिए ये यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाना, उनको ये एक बड़ा इश्यू नहीं है। यीशु मसीह ही खुद अपने आप को सौंप लिए थे, आगे कदम डाले थे। यहूदा इस्करियोती ने उसको कंफर्म किए थे, ना कि इसके बारे में बताने के लिए मैं 18 अध्याय एक्सप्लेनेशन देते समय और भी गहराई में बताऊंगा। जॉन 18 चैप्टर में मैं और भी गहराई में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहाँ स्क्रिप्चर है, वहाँ संदर्भ हैं, इसलिए वहाँ हम लोग बात कर लेंगे। इसलिए यीशु मसीह इसलिए डर में नहीं है, नहीं डर रहे हैं वो यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा कहकर। यहाँ एक बार सोचिए, यीशु मसीह अपने चेले लोगों से उनके डिस्कोर्सेस में, उनकी प्रचारों में ये कहे थे कि ये दुनिया आपको नफ़रत करेगी, आपको पकड़वाएंगे, आपको मारेंगे, आप लोगों को बंदी गृह में डालेंगे, न्यायाधीश को सौंप देंगे, परंतु आप लोग हिम्मत बांधिए, मैं ये सब को जीत लिया हूँ कहकर कहे थे। क्यों? क्या कहना चाह रहे थे यीशु मसीह ने? आपको जो होने वाले चीज़ें यही है, डरना मत, आनंद से, खुशी से स्वीकार करिए, उसी ओर से आप पास होंगे। लेकिन ये पूरा इम्पोर्टेंट नहीं, उस तरफ जो है, आप जो रीच होते हैं डेस्टिनी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ पर्पसफुल, दैट इज़ द विक्टोरियस स्टेज। क्रूस के उस पार क्या है? मुकुट है, सिंहासन है। सिंहासन के मार्ग क्रूस है। क्रूस पे ना जाकर हम लोग सिंहासन को नहीं पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस की मार्ग को चुन लिए थे। निरंतर के मार्ग के लिए परमेश्वर जो योग्य होने के लिए
वो चुन लिए हुए रास्ता है कि क्रॉस, क्रूस। इस क्रूस को पार करके वो सिंहासन में विराजमान है। विदाउट क्रॉस देयर इज़ नो मीनिंग। सिंहासन और क्रूस ना होकर अपने जीवन व्यर्थ है। इट कॉन्ट गिव यू एनी प्लेजर। आप लोगों को कुछ भी आनंद नहीं आएगा। किसी रीति का जो मुकाबला ना होके, कोई रीति का परीक्षा ना होके मैंने डिग्री को पाया हूँ तो, और मुझे उस जीत को हासिल किया हुआ व्यक्ति के रूप में प्रचार किए मान लीजिए, तो उसमें आनंद क्या होगा, क्या आएगा? अगर हम लोग लड़कर उसको जीत लेंगे तो हम लोग उस मुकाबला में कदम डाल के आमना सामना करके अगर पाए तो उस समय हम लोगों को खुशी मिलती है। कोई भी कुछ भी ना लड़कर, ना कोशिश करके, ना आमना सामना करके उसको पा लेंगे तो वो एक दान के रूप में रहता है, ना कि वो अपने खुद मेहनत करके कमा लिए कहकर जो मिलता है तृप्त, वो नहीं रहता है उसमें। इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को सौंपने के लिए ही इच्छा किए हैं। यहूदा इस्करियोती को इसीलिए एलो किए थे अपने टीम में। यहूदा इस्करियोती तो मरेगा, नाश होगा, लेकिन यीशु मसीह को सिंहासन रहेगी क्रूस के बाद। इसलिए जो सौंपा था यहूदा इस्करियोती, उसके वजह से उसका जो व्यक्तिगत अविश्वास के कारण वो अपने आप को खुदकुशी करने का कारण हुआ था। ये हमें पहचानना है। 12वीं वचन, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने आपके प्रभु हूँ, मैंने आपके गुरु हूँ ना। आप लोग हमें आदर सम्मान कर रहे हैं ना, आप लोग हमारे पीछे हो ले रहे हैं ना, तो मैं क्यों आपकी सेवक बना हूँ? क्या आप लोगों को कुछ समझ आया है? जीसस टीचिंग इज़ डिफरेंट। पहला प्रैक्टिकल किए थे, बाद में थियोरी बताए थे। सी द डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड टीचिंग एंड द क्राइस्ट टीचिंग। यीशु मसीह के प्रचार को दुनिया में जो भक्त के लोगों को अंतर देखिए, प्रचारकों को अगर देखिए, कोई भी हमें पहले टीचिंग बताते हैं, बाद में प्रैक्टिकल देते हैं, बट द वे ऑफ जीसस इज़ एंटायरली डिफरेंट। अगर कोई भी कार सीखना है तो ड्राइविंग स्कूल पे जाते हैं। ड्राइविंग स्कूल जाते ही तुरंत उस ड्राइविंग स्कूल में ऑपरेटर सबसे पहले ये करता है कि वो कार में चढ़ाई के बाद में ही विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ कार। कार का मतलब क्या है, क्या क्या रहेगा, क्या पार्ट्स रहता है, कौन कैसे काम करेगी, सब एक्सप्लेनेशन दे के ड्राइविंग सीट में बिठाकर आपके हाथ पे जो है उसको स्टीयरिंग कहते हैं, आपके पैर पे जो है उसको क्लच कहते हैं, और उस बगल में एक्सीलेटर एंड ब्रेक आल्सो रहता है। आपके हाथ के पास गियर रॉड रहेगा। आप इस रीति से स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, इस रीति से इंजन को ऑपरेट करना है। तेज़ दौड़ना है तो ये बटन दबाना है, यहाँ जो पेडल एक्सीलेटर देना पड़ेगा। रोकना है तो ब्रेक पेडल दबाना है। गियर चेंजिंग को आप लोग क्लच मोमेंट देना है। क्लच को ओपन करके एक्सीलेटर दबाना है। दिस ऑल द थियोरी फर्स्ट व्हेन दे equip to the student with theory, not with the practical. After that they will talk about the practical. लेबोरेटरीज में भी वो ऐसा ही हाल है, लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, उसके बाद उसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। जीसस एक्सेप्टेड द हियर एज द लॉर्ड। मुझे हे प्रभु कहकर बुला रहे हैं, परमेश्वर कहकर बुला रहे हैं।
ये सही है, न्याय है, क्योंकि मैंने आपका प्रभु ही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव भी धोना चाहिए। यहाँ कमांडमेंट दिए थे, तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। एक ही सब लोगों के पैर धोना है कहकर नहीं लिखा है, नहीं कहा गया। एक दूसरी, इसका मतलब आपसे भी आपके पड़ोसी को अत्यधिक रूप में चुनकर, मानकर, समझकर, आप आपके सामने जो है उस व्यक्ति से भी मैं कुछ भी नहीं हूँ कहकर अपने आप को नियुक्त कर लो। नम्र बनो। उन लोग हम लोगों को नियुक्त करना नहीं, हम लोग खुद जो सामने वाले लोगों को बड़े समझकर हम लोग अपने आप को छोटा समझना है। तभी हम लोग आदर सम्मान कर सकते हैं, आधीन हो सकते हैं। यू विल एक्सेप्ट हिम, यू वोंट एक्सेप्ट एनीबडी। उन लोग आपसे भी महान लोग हैं, आपसे भी श्रेष्ठ हैं कहकर आप नहीं मानेंगे, तो अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो आप आधीन नहीं हो पाएंगे, उनको अंगीकार भी नहीं करोगे। इसीलिए प्रभु कह रहे थे कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तेलुगु बाइबल में तो और स्पष्ट रूप में लिखा है कि धोना ही चाहिए, धोना ही चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ द कमांडमेंट, नो एक्सक्यूज। यू मस्ट ओबे, यू मस्ट कंप्लीट इट। ये एक आज्ञा के रूप में दिए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। इफ़ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, यू मस्ट बी द सर्वेंट टू अदर्स। लीडरशिप के बारे में आप नेट में सर्च करिए। डॉक्टर मैक्सवेल कहकर एक व्यक्ति ने बात करते हैं, जॉन मैक्सवेल। ये जॉन मैक्सवेल ये कहते कि एक्ट टू द वैल्यू, एट द वैल्यू विल इंक्रीज यू। आप कितना मूल्य देंगे और आपके सामने वालों को, उतना मूल्य आपका भी बढ़ेगी। यू विल बी एक्सेप्टेड हाउ मच यू एक्सेप्टेड अदर्स, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। दूसरों को जैसे अंगीकार करते हैं उतना ही अंगीकारता यीशु मसीह परमेश्वर के सामने अंगीकार होंगे। यीशु मसीह प्रभु ने सबको अंगीकार किए थे। उन सभी लोगों को ऋणी अलग करके सब लोग यीशु मसीह को दिखा रहे थे। वो क्रूस पे गए थे, वापस आए थे। वापस आए के बाद में फिर सब लोग उनको अंगीकार किए थे। यीशु मसीह सबको अंगीकार किए थे, लेकिन जब तक वो क्रूस पे नहीं गए थे तब तक सब लोग उनको अंगीकार नहीं किए थे। जो आपको आज अंगीकार नहीं करते हैं, उन लोगों को अंगीकार करेंगे तो आप, कल वही लोग आपको अंगीकार करेंगे। दैट इज़ द गॉड्स प्रिंसिपल। वो परमेश्वर का नियम है। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को अंगीकार नहीं किए थे, लेकिन यूसुफ ने भाई लोगों को अंगीकार किया था। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को धिक्का रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था? यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को अंगीकार किए थे। दैट वाज द प्रिंसिपल हियर। इसलिए आप धिक्कार के स्थिति में हुए तो भी आप उनको अंगीकार करना सीखना है। स्टेफनुस ने पथराव से मार खा रहा था, धिक्कार के स्थिति में था, लेकिन स्टेफनुस ने उन सभी को अंगीकार किया था। उसके बाद जो स्टेफनुस को मरवाया था, जो साउल पौलुस के रूप में बदलकर यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह के दास बनकर स्टेफनुस के घर वालों को बपतिस्मा दिया था। एक्सेप्ट द पीपल, honor the people, though they didn't accept and they didn't honor you, later on they will honor you and accept it. ये सत्य हमें यहाँ सिखा रहे हैं। इसको किए तो आप लोग धन्य होते हैं। यू विल गेट द पीपल।
आप मनुष्यों को क्षमा लेंगे। मनुष्यों को आप जो धिक्कारेंगे तो आपको कोई धिक्कारे या आप किसी को धिक्कारे, आप किसी को धिक्कारना नहीं, आप अंगीकार करना है। उसके बाद वही लोग आपको अंगीकार करेंगे। दैट्स द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कम्स आफ्टर स्ट्रगल, पेन। देखिए, आशीष एक दुख के बाद, एक दर्द के बाद, एक संघर्ष के बाद आती है, ऐसे ही आसान से नहीं। एक माँ जो प्रसव के समय बहुत सी दर्द उठाती है, उसके बाद बेटा बाहर आता है। बिना दर्द से जो बेटा बाहर निकलेगा नहीं, बिना दर्द से प्रसव नहीं होगा। उस बेटा को देखते ही माँ अपने सारे दर्द को भूल जाती है। उस बेटों को देखकर आनंद से आगे बढ़ती है। वो बेटा बाहर आने के लिए माँ को बहुत दर्द दे के आता है। वो बेटा बाहर आना है तो माँ को दर्द निश्चय है। आज के ज़माने में महान जनता को एक दिन पैदा करना है तो उस दिन निश्चय प्रसव का दर्द होना चाहिए। इसीलिए एक डिलीवरेंस प्रजा को लेकर आना है तो यू नीड टू रिसीव मच पेन, मच इंसल्ट, मच स्ट्रगल। संघर्ष ना होकर, दर्द ना होकर, दुख ना होकर, अपमान ना होकर आशीष मिलेगा नहीं। अगर आए तो भी वो टिकेगा नहीं। परमेश्वर का विधि ये है कि मिस्र से भगा कर जो मूसा को, फिर वही मूसा से मिस्र को हिला देने के आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने किए थे। भाई लोगों से भगा दिया हुआ जो यूसुफ को उसी भाई के सामने खाफते हुए, थरथराते हुए खड़े रहना परमेश्वर ने अभिषेक से किया था। ये परमेश्वर के विधि है, इसीलिए आप धन्य होंगे। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। इस समय भोजन ही हो रहा है। 12 लोग यीशु मसीह के साथ भोजन खा रहे थे। वहाँ कह रहे थे, अब जो भोजन खा रहे हैं, मेरे साथ रोटी खा रहे हैं, उनमें से एक मेरे ऊपर लात उठाएगा। इसका मतलब वो पैर से लात मारेगा कहकर अर्थ है। जैसे माँ की दूध पीकर उसी सीने को लात मारा हुआ व्यक्ति है, द्रोह कहकर कह सकते हैं। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। इसलिए मैंने पहले ही बताया हूँ कैसे होने जा रहा है कहकर। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आई विल एक्सप्लेन दिस वर्ड्स ब्यूटिफुली। यहाँ यीशु मसीह जो कह रहे थे उस बात मेरे सेवकाई में मैं इस्तेमाल किया था। यीशु मसीह ने कहे थे, मुझे जो भेजे हैं उसको कौन एक्सेप्ट किए हैं, मुझे जो भेजे हैं उसको कौन ग्रहण किए हैं कहकर जो कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने जो भेजता हूँ उसको ग्रहण करेंगे तो मुझे ग्रहण किए हुए समान है। अगर मुझे ग्रहण किए हैं तो मुझे जो भेजा है उनको भी ग्रहण किए हुए समान है। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के सेवकाई में जा रहा है, मान लीजिए। उस व्यक्ति को जो भेजा है वो कौन है कहकर देखे तो वो यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को भेजे थे, पुत्र को। यीशु मसीह ने प्रेरितों को भेजे थे। क्या आप सुन रहे हो? पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजे तो यीशु मसीह ने प्रेरितों को, यीशु मसीह ने जो दिए थे उद्धार की सुसमाचार को फैलाने के लिए भेजे थे, उद्धार देने के लिए भेजे थे।
जो लोग यीशु मसीह के साथ जो भेजे गए थे वो लोग होते हो, उन लोगों को ग्रहण किए हुए लोग कहकर कह रहे थे। इसका मतलब उन लोगों को अंगीकार किया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह को अंगीकार किया हुआ समान है। यीशु मसीह को अंगीकार करके ग्रहण किया है, उनके पिता को ग्रहण किया हुआ समान है। जो ग्रहण करता है वो व्यक्ति। यहाँ देखिए एक बार, हमें बाइबल में यीशु मसीह प्रेरितों को भेजते हुए, अगर आपको कोई भी ग्रहण करेगा तो ठीक है, अगर ग्रहण नहीं करेगा तो अपने पैर की मिट्टी को झाड़ के आ जाओ कहकर कहे थे। आपको एक विषय बताना है, हमारे सेवकाई में मैं ये ध्यान दिया था कि मैंने ये पहचाना कि जितने लोग मुझे अंगीकार किए थे, मुझे जितने लोग अंगीकार किए थे उन लोग के द्वारा ही मेरी सेवकाई हुई थी, हो भी रहा है। मेरे खुद की फैमिली में, ओन फैमिली में भी, इसका मतलब मेरे जो लहू के संबंधित जो परिवारों में भी मुझे परमेश्वर भेजे हुए हैं कहकर जो अंगीकार किया हुआ प्रतिशत बहुत से कम प्रतिशत है। वेरी फ्यू, फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। एक 5% कहकर सोचिए। मान लीजिए मुझे 100 लोग बंधु लोग हैं, उसमें 5%, अगर 200 मेंबर्स रहे हैं मेरे रिलेटिव्स तो उसमें एक 10 मेंबर्स बस, तो बाकी लोग क्यों अंगीकार नहीं करें? दे विल एक्सेप्ट मी एज ए रिलेटिव बट दे डोंट एक्सेप्ट मी एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। वो 10 लोग मुझे अंगीकार करते हैं, मुझे प्रभु ने भेजे हैं कहकर प्रभु को अंगीकार किए थे, वैसे ही प्रभु को परमेश्वर ने भेजे हैं, इसलिए परमेश्वर को अंगीकार करेंगे। परमेश्वर को जो अंगीकार किए हैं वो लोग प्रभु को अंगीकार किए हैं। प्रभु को जो अंगीकार किए थे वो प्रभु जो भेजे हैं उन लोगों को अंगीकार किए थे। वैसे ही जितने लोग भेजे थे, जो भेजे हुए लोगों को जो लोग अंगीकार करेंगे वो लोग प्रभु को अंगीकार किए हैं, और प्रभु को जो भेजे हैं परमेश्वर उनको भी अंगीकार किए हैं। यहाँ एक अद्भुत बात यह है कि अंगीकार, क्या आप ध्यान दे रहे हो? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड विलिंगनेस। विलिंगनेस एक्सेप्टेंस नहीं रहे तो मिनिस्ट्री नहीं रहेगी मेरे मित्रों। यीशु ही परिष्कार कहकर जो कार्यक्रम मेरा रन हो रही है टीवी में, इसका मतलब somebody's willingness, somebody's acceptance। कोई कहीं पवित्र आत्मा से अंगीकार किए हुए लोग अपनी सेवकाई के बारे में सुनकर रेस्पॉन्ड हुए, जानकर और रेस्पॉन्ड हुए लोग, और बोले तो रेस्पॉन्ड हुए लोग, इस सेवकाई का रथ है वो लोग, इस सेवकाई का रथ की पहिया के समान है वो लोग। इस मिनिस्ट्री को वही रोप होल्डर्स हैं। इस मिनिस्ट्री को मुझे जो अंगीकार किए थे वो लोग यीशु के वजह से और पिता परमेश्वर के वजह से मुझे जो अंगीकार किए हैं, केवल वही लोग परमेश्वर की ओर से मुझे दिया गया हुआ लोग हैं वे। आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं बहुत बल से मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, अगर मुझे अंगीकार किए हैं तो यीशु मसीह को अंगीकार किया हुआ व्यक्ति ही होगा। यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करता है वो मुझे अंगीकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत काल एक 6 महीने 6 मंथ्स लायंस क्लब के द्वारा चेयरमैन के रूप में रहकर मैं अन्नदान किया था। उस टाइम में मुझे अंगीकार नहीं किए हैं उन लोगों में भी, उन लोग भी दे हैव गिवन मी द डोनेशन, दे डिडंट एक्सेप्ट मी बट दे एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट एंड सेंट मी। लेकिन मेरा सेवकाई वैसे नहीं, मेरे मिनिस्ट्री में दे एक्सेप्टेड मी एंड दे एक्सेप्टेड द गॉड एंड देयर मिनिस्ट्री। सेवकाई कई 100 प्रकार के कई गुण हैं, लेकिन एक सेवक को चुनकर उसको यकीन करते हैं। सेवक को यकीन ना करके सेवकाई में कोई भी कदम नहीं डालता है। That's why I failed in church ministry. That's why I failed in church ministry.
चर्च मिनिस्ट्री में 30 साल रहे तो भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया था। Nobody believes me as a pastor, but everyone believes me as a leader. Everybody believes me as a preacher and good spokesman, but nobody accepts me as a pastor. इसीलिए मेरे चर्च फिनिश नहीं हुई। इसलिए ट्रस्टेड द पर्सन इज द सीक्रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री और द बिजनेस। अगर अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं रहे तो इसलिए हम लोग भरोसा को बिल्ड करना है। भरोसा को बिल्ड करने का मतलब उन लोगों को भरोसा दिलाना नहीं, हम लोग कौन हैं उन लोग समझ लिए जैसे अपने आप को बदलना। यस आई एम ए ट्रू पास्टर कहकर मैंने अपने आप को प्रकट करने में मैं विफलता हो गया था। आई डिडंट एक्सेप्ट देयर आई एम एज ए पास्टर। इसीलिए यहाँ प्रभु जो कहते हैं उस बातों को ग्रहण कीजिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। इसीलिए आई एम गिविंग बाय जीसस फ्रेंड्स मिनिस्ट्री इन टेलीविजन information to passing information many. I am waiting to God who are trust my ministry. जो लोग मुझे यकीन करते हैं वही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। यीशु मसीह को यकीन ना करके उनके पीछे हो लेना संभव नहीं होगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ही भेजे है कहकर विश्वास नहीं करके यीशु के पीछे चलना भी संभव नहीं है। If Jesus came and his own, nobody can follow him because God insult him कहकर भावना में रहता है कहता है। आज के ज़माने में बहुत से यहूदी लोग यीशु मसीह को हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं भेजे कहकर विश्वास करने के कारण ही, यकीन करने के कारण ही वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। जितने मुसलमान हैं वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण ना करने का कारण यही है कि उन लोगों को भी यकीन नहीं है यीशु मसीह हमारे लिए भेजा गया है कहकर। वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। दे डिडंट बिलीव क्राइस्ट। ही डज नॉट बिलीव क्राइस्ट एज ए ओनली वन गॉड। मोस्ट एक्सेप्ट दैट क्राइस्ट जीसस इज द सेवियर। Jews believed in Christ as his savior, not God. इसलिए परमेश्वर कह रहे थे कि आप मुझे यकीन किए हुए समान नहीं। लेकिन सब लोग परमेश्वर को यकीन करते हैं कहकर कहते हैं। यीशु मसीह को अंगीकार ना करके परमेश्वर को यकीन करना संभव की बात नहीं। यीशु मसीह को यकीन किए कि अगर विश्वास किए तो यीशु को जो भेजे हैं उनको वो लोग यकीन करना है। You need to trust the servant of God. Then you declare that you believe in Christ. यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं कहकर जो दास कहता है उस बात पर विश्वास नहीं किए तो ये निश्चय होता है। पतरस ने पहली प्रचार यरूशलेम में प्रचार किए सो जब people trusted the message because they trusted Peter and they trusted Jesus. मैसेज को अंगीकार करना है तो मैसेंजर को अंगीकार करना है। मैसेंजर को अंगीकार ना करके मैसेज को अंगीकार करना संभव नहीं है। इसलिए अपने सेवकाई को परमेश्वर बनाने जाए। आमीन। अगले वचन में जाएंगे। 21वीं वचन हम लोग पढ़े। 21 आयत से हम लोग देखें। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। 22 वचन। चले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु,
वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जैसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, यहाँ या यह कि कंगालों के कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। मैंने 21 आयत से लेकर 30 आयत तक पढ़ा हूँ। ये एक संदर्भ है यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उनके चेले में से यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह के ज़रिया बाकी चेले लोगों को कौन पकड़वाएगा वो प्रकट करना। इस विषय में यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ कहकर लिखा है। व्याकुल कहकर जो शब्द है वो हम लोग अपने जीवन में कहीं एक समय पे व्याकुल हुए होंगे, वो अनुभव अपने जीवन में ज़रूर हुआ होगा। अपने हृदय में व्याकुलता कुछ परिस्थितियों के वजह से, एक जो ख़त्म नहीं होने वाली दुख, ये कोई भी दुख जो संभव नहीं होता है ये कहकर जो कहती है, उस परिस्थिति में हमको व्याकुल होना पड़ता है। व्याकुलता और दुखित होना, ये दो शब्द हर एक व्यक्ति को बिल्कुल पता ही चलेगा। यीशु मसीह हृदय में वो व्याकुल हो रहे थे, दुखित हो रहे थे, मन में बहुत निराश में हो रहे थे। कारण ये है कि धोखा, यहूदा इस्करियोती का द्रोह। और कुछ समय में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए सोचते हुए यीशु मसीह के साथ भोजन में बैठा था। यीशु मसीह के साथ भोजन के लिए बैठा था। देखिए, भोजन के लिए कौन बैठते हैं? बहुत प्रिय लोग बैठते हैं, चेले लोग बैठते हैं और खास करके दोस्त लोग बैठते हैं। परंतु यहूदा इस्करियोती ने उनके साथ उस भोजन के पंक्ति में बैठा था और उसके अंदर यीशु मसीह को पकड़वाने की युक्ति, यीशु मसीह को पकड़वाने का धोखा सोचते हुए बैठा था। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा कहकर यीशु मसीह जब कहे थे, तो ये बात से लेकर देखेंगे तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कोई बात ना होकर इशारों से ही यहाँ एक संदेश हमें दिया जा रहा है। यीशु मसीह ये बात कहते ही पतरस सुनकर, पतरस ने सीधा यीशु मसीह को ना पूछते हुए यीशु मसीह के सीने पे जो सर रखा हुआ यूहन्ना को इशारा देकर, कौन है वो पता कर लेना, उस व्यक्ति कौन है पता करना कहकर पूछ रहे थे इशारों से पतरस ने यूहन्ना को। उसको ध्यान दिया हुआ यूहन्ना ने यीशु मसीह को पूछने लगा धीमे से, वो कौन है हमें बता कहकर पूछने लगा यूहन्ना ने यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने उस यूहन्ना से कहे थे, जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो के दूंगा वही है कहकर कहे थे। दैट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये देखो, यही व्यक्ति कहकर मुंह से उसका नाम नहीं बता के यीशु मसीह ने एक रोटी का टुकड़ा डुबाकर उस टुकड़ा को इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिए, देकर वो कहे थे कि जो कुछ करना है तुरंत कर कहकर उससे कहे थे। देखिए, यहाँ यीशु मसीह प्रभु ने ये बात जैसे कहे थे वैसे लिखने के वजह से यीशु मसीह को पकड़वाने में यहूदी का जो स्थान वो बहुत कम ही है। यहूदा इस्करियोती का स्थिति
उसके अंत के लिए ही है कहकर हमें समझ आ रही है। यीशु मसीह क्रूस पे जाना, यीशु मृत्यु होना, इस विषयों में इस्करियोत भी कोई भी धोखा नहीं खाया था। यहूदा इस्करियोती की वजह से यीशु धोखा खाया कुछ नहीं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह ही खुद निर्णय लिए थे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह धोखेबाज से पकड़वाना, नहीं तो कोई तुरंत उनको कैप्चर करना, या नहीं मालूम हो के पर पकड़वाए गए हो, इस प्रकार के रूप में वो क्रूस पे नहीं गए थे। यीशु मसीह को क्रूस के बारे में पहले ही पता है। ये परमेश्वर की योजना वो पूरा करने के लिए वो धरती पे आए थे, वो उसको पूरा करेंगे। इसीलिए वो संदेश सारी दुनिया को पता चलने के लिए यीशु मसीह ने ये बातें यहाँ लिखवाए थे। ये हम लोग पहचानना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के कारण यीशु ही है। यीशु मसीह क्रूस का कारण यहूदा इस्करियोती नहीं। यहूदा इस्करियोती के बुरे काम के वजह से यहूदा इस्करियोती न्याय पे आया है। यहूदा इस्करियोती ने बहुत से सालों पहले, 100 साल पिछले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किए थे पुराना नियम में। वो व्यक्ति नाश होगा और उसका घर कूड़ा बन जाएगा, उसके पत्नी दूसरे के पास जाएगी, उसके बच्चे भीख मांगेंगे। ये सब पहले ही कहा गया था। इसीलिए यीशु मसीह के क्रूस को समझना चाहिए। यहूदा इस्करियोती से प्रभु ने जो तू करना है तुरंत कर कहकर कहते ही बाकी 3 लोग या बाकी 10 लोग क्या सोचे होंगे? शायद यीशु मसीह कुछ काम उसको कह रहे हैं। फसह के पर्व में गरीब लोगों को दिया करो कहकर बोलने के लिए यीशु मसीह ने उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जो तैली पैसे से उसके पास रहता था वो है ना कहकर सोच रहे थे। यीशु मसीह को वो एक फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में था यहूदा इस्करियोती ने, क्योंकि उसके पास थैली जो पैसा का है वही मेंटेन करता था। आर्थिक विषयों में वो एक मददगार के रूप में रहते हुए मेंटेन कर रहा था। उसी थैली में से वो कभी कभी चोरी करता रहता था कहकर यीशु मसीह को पता है। बहुत से लोग जो सेवकाई हैं परमेश्वर के थैली में हाथ लगाते हैं। परमेश्वर के थैली में हाथ लगाकर वो लोग चोरी करके वो अपने ज़रूरतों को पूरी कर लेते हैं। उन लोग यहूदा इस्करियोती के जैसे लोग हैं। क्या परमेश्वर को नहीं पता है? क्या आप ईमानदारी के साथ रह रहे हो या नहीं? परमेश्वर की सेवकाई में लूट रहा होगा, क्या परमेश्वर को नहीं पता क्या? एक काम के निमित्त जो दिया जा रहा है उस धन को और एक काम के लिए इस्तेमाल करना, और एक कामों के लिए इस्तेमाल करना, क्या वो प्रभु की इच्छा ही है? एक बार सोचिए, परमेश्वर के मंदिर में भोजन वस्तु रहे जैसे आपकी दशवांश ले आओ कहकर कहे थे मलाकी के ग्रंथ में। आज की प्रचारक के लोग आपकी दशवांश लेकर आओ कहकर तो कह रहे हैं, लेकिन उसी के साथ परमेश्वर के मंदिर में भोजन रहे जैसे कहकर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों भूल जाते हैं? परमेश्वर के मंदिर की खर्चा, मंदिर में जो भी ज़रूरतों का खर्चा उसमें रहना चाहिए ना। पुराना नियम में मंदिर पे लेवियों को कोई भाग नहीं है, तो उन लोगों के स्वयं धन से अपने खुद की घर, खुद की खेतें, खुद की सब कुछ कमा रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं पूरे यहूदा इस्करियोती के भाई लोग हैं ये सब लोग। इसीलिए परमेश्वर के धन को चोरी मत करना। परमेश्वर की धन परमेश्वर का है, आपको धन ही नहीं है मेरे प्रिय सेवक। आप इसको पहचानना है, आपको धन ही नहीं है। आपका जो हर एक ज़रूरत परमेश्वर की जो धन से ही पूरी होगा। आपकी एक व्यक्तिगत अकाउंट का ज़रूरत नहीं चाहिए।
ये बात कितने लोग ग्रहण किए हैं? इसलिए परमेश्वर के काम निमित्त बाकी लोग कर रहे हैं कि अगर सोचते हैं परमेश्वर के काम निमित्त वो लोग ले रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे कि अगर बाकी लोग सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह को नहीं पता है क्या? क्या जो बेच रहा है, खरीद रहा है या कुछ भी कर रहा है सेवक, क्या उसके अंदरूनी में वो खुद को नहीं पता है क्या? इस प्रकार के रूप में जो खर्चा, जो गलत गलत खर्चा कर रहे हो कि अगर नहीं पता है क्या? ऑल मस्ट बी अकाउंटेबल। हर एक व्यक्ति जो अपने हिसाब देना है ना, हर एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। एक बार अपने आप को जांच लेंगे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और उसमें शैतान ने प्रवेश किया। परमेश्वर के थैली में जो व्यक्ति ने हाथ लगाकर चोरी करता है, उसमें शैतान प्रवेश करती है। पता है आपको? वो यीशु मसीह को धिक्कारेगा। वो यीशु मसीह को छोड़ देगा धन के लिए। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये बात याद रख लीजिए। बी केयरफुल अबाउट द गॉड एंड हिज मनी। तो उसके बाद 31 वचन, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है। उनका एक्शन कंप्लीट हुआ है। क्या है वो एक्शन? यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए सब लोगों को तैयार करने के लिए गया है। दैट वाज कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन फॉर जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो इच्छा रखे हैं, मन लगाए हैं। वो मेरे नाम को जानता है, इसलिए मैं उसकी बड़ाई करूँगा। कहकर लिखा है, यीशु मसीह ने महिमा हुए थे परमेश्वर के ज़रिया, बड़ाई हुए हैं। कारण यह है कि परमेश्वर के नाम को जानता है, इसलिए परमेश्वर के आधीन हुए जैसा यीशु मसीह थे। अपने प्राण को देने के लिए यीशु मसीह तैयार है, इसीलिए परमेश्वर उनकी महिमा किए हैं। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसका महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसे मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ यीशु मसीह चेले लोगों को हे बालकों कहकर बुलाए थे। यीशु मसीह के बुलाहट आश्चर्य है। यीशु मसीह से भी बढ़कर है एज के हिसाब से देखे तो, उम्र में। पतरस ने यीशु मसीह से भी बड़ा है, लेकिन उन लोगों को बालकों कहकर कहने का अर्थ यहाँ बोल रहे हैं। वो अपने पिता के स्थान को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कुछ समय के लिए आपके साथ रहूँगा। उसके बाद यीशु मसीह प्रभु ने क्रूस पे मृत्यु होंगे ना, तो कुछ समय कहकर क्यों कहते हैं? वो पुनरुत्थान यानी रिजरेक्ट हुए के बाद में 40 दिन उनके साथ थे, इसलिए उन लोगों के साथ कुछ दिन तक उनके साथ रहेंगे। उसके बाद वो आरोहण हो जाएंगे ना, तब ये लोग ढूंढेंगे, लेकिन मैंने जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आप लोग आ नहीं पाएंगे। यहूदियों से जो मैंने कहा था वही बात मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखता है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास जो किए हैं, उस विश्वासियों, एक विश्वासी और दूसरे विश्वासी परमेश्वर के प्रेम से प्रेम कर लेना चाहिए। तभी दुनिया समझती है ये परमेश्वर के पुत्रों हैं कहकर। एक पिता अपने आखिरी क्षण में कहने की
हृदयपूर्वक बात क्या है पता है आपको? अगर उसी घड़ी पे उसके सारे बच्चे उसके गोल गोल हैं, तो उन लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से प्रेम रखो, मिलजुल के रहो, एक दूसरे के सहारा ले लो, कोई खतरा में पड़ेगा उसको बचाने के लिए दूसरे जाओ कहकर कहता है पिता ने। उसको छोड़कर और भी महान बातें उन लोगों को नहीं कह सकता होगा उस समय। यीशु मसीह भी अपने चेले लोगों से कह रहे थे, मैंने एक नई आज्ञा दे रहा हूँ। इस बार थोड़ा कड़क में बता बोले थे, आज्ञा। मेरे पिताजी का डेथ का दिन मैं एक बार याद कर लेता हूँ। अप्रैल 24, 2020, इवनिंग 7:25 PM उन्होंने प्रभु के सम्मुख जो गए थे, वो जो प्रभु के चरणों में नहीं गए थे, उससे पहले उनके बेड के चारों तरफ हमारे पिताजी को 4 संतान हैं। एक पहलौठा पहले से ही ख़त्म हुए थे, और दूसरा मेरा भाई, और मैं, और मुझे 2 बहन लोग, मेरे 2 बच्चे, मेरे जो बहन के बच्चे डॉक्टर्स, सभी लोग बेड के चारों तरफ गोल गोल से खड़े थे हमारे पिताजी के बेड पे। वो जो मेरे पिता ने हमसे जो आखिरी बातें ये बोले थे, मुझे मेरे बहन लोगों को सौंप दो क्योंकि मैं सेवक हूँ। मेरे पोषण के निमित्त मेरे सहकार, मेरे सेवकाई, उन लोग आशीष पाया हुआ स्थिति में रहे हैं, तो उन लोगों से बोल रहे थे, मुझे उन लोगों को सौंप रहे हैं। इसका मतलब एक आज्ञा, आप लोग मिलजुल के रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद के रूप में बनो, कहकर जो बातें मुझे मेरे दीदी के हाथ में सौंपना जिम्मेदारी मैंने ग्रहण किया था। एक पिता अपने पुत्र की आखिरी इच्छा यही पूछता है पिता ने पुत्र से, आप लोग मिलजुल के रहो, आप लोग एक दूसरे के सहारा में रहो। वो आखिरी में बोलते हैं। यीशु मसीह प्रभु उन लोगों को वो एक आखिरी आज्ञा के रूप में दिए थे। वो आज यीशु मसीह के दुनिया के जो कलीसिया को, जो सभी को मिलके दिया हुआ रखा हुआ है। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इज यूनाइटेड लाइक ए फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सोचिएगा, लेकिन आज के ज़माने में बहुत से प्रचारक लोग इसको ब्रेक कर दे रहे हैं भक्ति के नाम से, वो धर्म के कारण से। हम लोग दूसरे संगति में नहीं जुड़ना है ब्रदर, उन लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। यही यहूदी इस्करियोती के भाई लोग। बी केयरफुल। यीशु मसीह ने कहे थे कि आप एक दूसरे से प्रेम करो। मैं बाप्टिस्ट हूँ, आप CSI हो, वो लूथरन हो, वो RCM कहा, मैंने इंडिपेंडेंट, मैंने ये हूँ, आपने वो हो। इसीलिए परमेश्वर ने शायद मुझे चर्च नहीं दिए थे। बट आई रेगुलरली वर्शिप विथ गॉड, माई फैमिली, माई ब्रदर्स एंड डियर माई पीपल। आई नेवर सीज वर्शिप, आई नेवर सीज वर्शिप। 30 ईयर्स की मेरी सेवकाई में मैं सिर्फ 10 लोगों से मैं चल रहा हूँ। देखिए, आज के कलीसियाओं में हम लोग अलग है कहकर प्रचार करते हैं, हम ही लोग महान है कहकर प्रचार करते हैं, और हम ही लोग बहुत बड़े बड़े भक्त हैं कहकर प्रचार करते हैं। बाकी लोगों को अपने चर्च पे आना मना है कहकर बोलते हैं। वो झूठा प्रचार है। आज एवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज अनाथ के रूप में हो गया है। कारण यह है कि चर्चेस भवन के ऊपर रख लिए हैं, एक संस्था के ऊपर रख लिए हैं। परमेश्वर के धन को परमेश्वर की सुसमाचार के लिए इस्तेमाल ना करके, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ना करके, वही लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये शेम की बात है। नई आज्ञा मैं दे रहा हूँ कहकर कहते हैं। क्या ये आज्ञा नया है? 2000 साल पिछले ही यीशु मसीह ने यही आज्ञा दिए हैं, दे चुके हैं। आप एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम जिसको नहीं रहता है वो मेरा संबंधी नहीं है कहकर कह चुके हैं यीशु मसीह ने। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है?
यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। इसका मतलब मैंने परमेश्वर के सम्मुख जा रहा हूँ। देखिए, विश्वासी लोग मौत हुए के बाद यीशु मसीह जहाँ जाते हैं वहीं आप लोग भी जाएंगे। विश्वास किए हैं। पुराना नियम में संत लोग, पवित्र लोग, जब उन लोगों का मौत होता है, इस धरती पे जो पाताल कहकर कहते हैं उस स्थान में, परदेश कहकर जो एक जगह है वहाँ जाते थे। उसको अब्राहम की सीना कहकर कहते थे। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु होकर पुनरुत्थान हुए के बाद उन लोगों को, यानी परदेशी कहकर जो कहते हैं उन लोगों को, अपने साथ परमेश्वर के पास यीशु मसीह ने लेकर गए थे। परदेश में जितने, स्वर्गलोक में जितने लोग हैं, उन सभी लोगों को यीशु मसीह 36 आयत से शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जा रहा हूँ कहकर कह रहे थे। देखिए, विश्वासियों मृत्यु हुए के बाद यीशु मसीह जहाँ गए थे वहाँ विश्वासी जाएंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा ध्यान देना है। पुराना नियम में पवित्र जन, संत लोग, जो धर्मी लोग अगर मरे तो पृथ्वी के गहराई में जो पाताल कहकर जो स्थान है, स्वर्गलोक कहकर एक जगह है, वहाँ जाते थे। उसको एक जगह अब्राहम की गोद कहकर कहा गया था, अब्राहम की सीना भी कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु हुए के बाद में पुनरुत्थान होकर उन लोगों को, यानी स्वर्गलोकवासी को, उनके साथ प्रभु ने पिता के पास लेकर गए थे। इसलिए उसके बाद जो कोई मृत्यु हुए हैं, इसका मतलब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए के बाद में जितने लोग विश्वासी मरते हैं, मरे हुए हैं, वो सब प्रभु के पास ही जाएंगे, प्रभु के सम्मुख ही जाएंगे। पुराना नियम में जो स्वर्गलोक कहा जाता था, जो धरती के अंदर, वो इस समय खाली ही है, उसमें कोई नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने कारागार को कारागार जैसे ही लेकर गए थे। यीशु मसीह संपूर्ण जो कर्जा पूरा ना किए तो उन लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन यीशु मसीह संपूर्ण कर्जा निपटाए थे तो वो लोग गए थे। यीशु मसीह संपूर्ण कर्जा करने के वजह से, संपूर्ण कर्जा जब तक निपटाए नहीं तब तक वो लोग उसी स्थान में थे। पुराने लोग, धर्मी लोग और विश्वासी लोग, पवित्र लोग, मृत्यु ही उन लोगों के साथ था। परंतु यीशु मसीह चरवाहा के रूप में वो रहकर, वो अपने आधीन में उन सभी को लेकर, वो यीशु मसीह जहाँ हैं वहाँ लेकर गए हैं। इसीलिए पतरस से कहे थे कि तू मेरे पास आएगा, परंतु अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा, मुझे खोजेगा। इसका मतलब योर फिजिकल डेथ आफ्टर यू आल्सो कम टू मी। तब 37 में पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पता है, प्रश्न नहीं है तो बाइबल नहीं है। अगर प्रश्न नहीं है तो बाइबल नहीं। प्रश्न एक व्यक्ति के ज्ञान को वृद्धि करती है। प्रश्न ही दुनिया में कुछ भी हासिल किए हैं तो उसका कारण प्रश्न ही था। इसलिए लर्न टू क्वेश्चन योरसेल्फ, लर्न टू क्वेश्चन अदर्स, लर्न टू क्वेश्चन टू गॉड। इसलिए प्रश्न फ्रेम हुए तो आंसर्स आएगा। परमेश्वर का वचन आपके प्रश्न का उत्तर देगा। अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। इसका मतलब अब तो आप कह रहे हैं कि मैं आ नहीं सकता कहकर बोल रहे हो, लेकिन मैं प्राण भी रखने के लिए तैयार हूँ। और उससे बढ़कर और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस दुनिया में? तो क्यों मैं आ नहीं सकता हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, क्या मेरे लिए अपना प्राण देगा?
मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। मुर्गा बांग ना देने से पहले ही, मुर्गा ना बांग देने का अर्थ क्या है पता है? इसका मतलब, जितने दुनिया में मुर्गे हैं वो जब तक पतरस झूठ ना बोले तब तक वो भागेंगे नहीं कहकर नहीं। जब मुर्गा ने सवेरे बांग देती हैं तब को ही तूने मुझे, मैं यीशु को नहीं जानता कहकर झूठ बोल देगा 3 बार। सेम नाइट, इसी रात को मेरे साथ चलूँगा, प्राण रखूँगा कहकर कह रहे हो ना? क्या तू जानता है कि तू आज छोड़कर भागेगा कहकर? क्या तुझे पता है तू झूठ बोलता है कहकर? तुझे नहीं पता, इसलिए वचन कहती है कि कल क्या होगा तुझे नहीं पता। इसलिए हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखकर, निर्भर होकर अपने आत्मिक जीवन को हम लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे। अपने भविष्य प्रभु की स्थान अपने जीवन में अपने के वजह से नहीं, केवल उनके वजह से ही। अपना जो महानता नहीं, उनका ही महानता से। अपने सामर्थ्य से नहीं, उनकी सामर्थ्य से ही हम लोगों को खड़ा करेंगे। ये हम लोग जानना चाहिए, ये पाठ हम लोग सीखना चाहिए। हम लोग सोचते हैं मैंने ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वैसे जी सकता हूँ, ऐसे जी सकता हूँ, इतना महान गवाह बन जाऊंगा, उतना महान गवाही बन जाऊंगा कहकर सोचते हैं। इतना महान सेवकाई में मैं सहारा दूंगा कहकर सोचते हैं। लेकिन अपने वजह से नहीं, अपना प्रभु ही करना है। इसलिए प्रभु की बात को आधीन होंगे, प्रभु की बात मानकर चलेंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे। यहाँ हम लोग 13 अध्याय को ख़त्म कर रहे हैं। हे पतरस, तूने मुझे 3 बार इनकार करेगा तब तक मुर्गा बांग ना देगा। इट वॉज हैपेंड। परमेश्वर की बात पूरा हुआ। धन्यवाद।